जय हिंद दोस्तों। राइट विंग में आपका स्वागत है। युद्ध विराम हो चुका है और एक देश बहुत खुश होगा कि युद्ध विराम हो गया, क्योंकि युद्ध विराम नहीं होता तो उसका क्या होता। चलिए छोड़िए, युद्ध विराम होते हैं, युद्ध होते हैं, उसके बाद युद्ध विराम होना ही होता है। आज नहीं कल कभी ना कभी होता है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें कि युद्ध विराम होने के बाद क्या होता है। युद्ध विराम, जो लास्ट युद्ध विराम हुआ था वो था 1972 में, जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून तो नहीं उतरी थी, मगर पतलून में धारा प्रवाह हुआ था बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, आगे से भी पीछे से भी। उसमें उसके बाद कश्मीर शिमला समझौता हुआ। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो शिमला समझौता में जो भी हुआ, हमारे सैनिक जो पकड़े गए थे वो वापस नहीं आए, और वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका अभी तक कुछ नहीं पता। और उस युद्ध विराम के बाद जो वहाँ के जनरल थे जियाउल हक, जब जब उसको पता चल गया भाई इंडिया से जीतना मुश्किल है आमने सामने की लड़ाई में, तो वो दूसरे तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग इंडिया कॉन्सेप्ट। उसमें उनको ये पता था कि यार सामने गए तो ये तो मार मोर के खत्म कर देंगे हमें, तो इनको अंदर से भी मार करते हैं हम, और उनको ऐसे मारेंगे हम। इनको पता था देश में गद्दार तो बहुत हैं, और वो गद्दारों की कमी है नहीं इंडिया में। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि ये सब करो कि वहाँ आतंकवाद फैलाओ या कुछ करो, ऐसा कुछ। तो आतंकवाद की कहानी वहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले पंजाब से। पंजाब को इन्होंने सपोर्ट किया कि खालिस्तान की मांग करो, खालिस्तान की मांग करो और लड़ाई करो इनसे, इंडियन गवर्नमेंट से, कि भैया हमें खालिस्तान बना के दो। तो स्टार्ट करने वाले भी उस समय के जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ही उनको बनाया, और उन्हीं की वजह से वो मिट भी गए। पाकिस्तान का हाथ साथ में था उनके। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आफ्टर युद्ध विराम, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब इसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो इनको सपोर्ट करती है। एक होता है लिबरल गिरोह बोलते हैं जिसको हम, लिब्रांडू। लिब्रांडू शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो मैच करता है इनको। ये लिब्रांडू गिरोह क्या होता है, उन्हें सपोर्ट करता है, साइड से सपोर्ट देता है। जैसे 4 स्तंभ होते हैं ना, उसमें से एक स्तंभ होता है हमारा मीडिया। तो मीडिया में बैठे हुए जो लिब्रांडू रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे वो चैनल खोल के बैठ गए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये जो सोशल मीडिया पे चैनल खोल के बैठे हैं, उनका काम होता है कि ये जो देश के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं ना, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मामले पे, चाहे वो नक्सलिस्ट हो, आदिवासी हो, चाहे टेररिस्ट हो, उनको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सपोर्ट, हर प्रकार का सपोर्ट ही करते हैं। जैसे कि किसी कोई आतंकवादी मारा गया तो उसको सपोर्ट तो कर नहीं सकते सामने से कि यार नहीं भाई ये तो आदमी अच्छा तो नहीं कर सकते। अच्छा नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे कि ये अरे ये तो गरीब था। अब गरीब था तो आप क्या बोलोगे, यार बेचारा गरीब था, किसी ने बरगला दिया होगा, मर गया होगा। मैंने कोई नहीं बरगलाता। इनकी जो पिछली 3 पीढ़ियों से जो परवरिश हुई है ना, ये उसी का नतीजा है। इनके माँ बाप दादा सब ऐसे थे। कश्मीरियों का कहा क्या हाल किया था, इनके वही थे। बाप दादा यही थे जिन्होंने कश्मीरियों को मार मार के भगाया था, जिंदा दरख्त पे कील ठोक के लटका दिया था। तो ये जो गिरोह है, लिब्रांडू गिरोह, जो सोशल मीडिया और चैनल्स में बैठे हुए हैं, ये इनका काम सीधे ये है कि यार ये गरीब था, आदिवासी बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है। चलो आदिवासी और इनकी बात तो डिफरेंट है, ये तो बन चुके हैं और इनका सही से यूज़ किया जा रहा है। जो कॉन्सेप्ट था उसके ही उस पे। तो अब ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसके बाद क्या होगा आप ये सोचो। क्या ये सब खत्म हो जाएगा या कुछ नया आएगा? खत्म नहीं होगा, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न बहुत है। हम लोग शायद, कुछ लोग मानते भी नहीं होंगे कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा चलता नहीं है, बट इनकी प्लानिंग पूरी है।
इनकी प्लानिंग अगले 40 साल तक की है। आप सोचते हो कि यार हम अभी बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी उम्र किसी की 40 है, किसी की 45, किसी की 35, 30, 40 साल में किसी को क्या पता क्या होगा, बट दे आर प्लान्ड। और ये इनकी प्लानिंग इनके जब ये इनके कुछ टेररिस्ट और पीएफआई और सिमी के जब आतंकवादी पकड़े गए थे, तो इनके अगले 40 में इनको क्या क्या करना है पूरा का पूरा ब्यौरा था। किस किस क्षेत्र में, कहाँ, किस राज्य में, किस इलाके में ये क्या करते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल ही चुका होगा। दिल्ली में ही देख लो आप, दिल्ली में कई इलाकों से हिंदू गायब हो रहे हैं, गलियों से मोहल्ले छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मकान बिका हुए का बोर्ड लग गया है। तो ये जो प्लानिंग है इनको रोहिंग्यों को बसाने की, बांग्लादेशियों को बसाने की, पाकिस्तानियों को आप सुन ही रही हो, बीवियाँ 85,000 बीवियाँ हैं, उनसे 15 लाख बच्चे हैं, ठीक है, शादी पाकिस्तान में और बच्चे यहाँ पे। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और इनको कोई लेना देना नहीं इनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई से। जैसे आम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई, और सोचते हैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। इनको कोई लेना देना नहीं, इनका बच्चा हुआ 6-7 साल का, एक दुकान पे लगा देंगे, वो अपना खर्चा कमा लेगा आराम से, अपना खाएगा पिएगा और घर में भी ला के देगा। ये खुद अपनी जो भी है मैकेनिक हैं, पंचर वाले हैं या कुछ भी हैं, वो काम करेंगे। दैट इज़ फैक्ट। मैं किसी को वो नहीं बोलना चाहता कि ये लोग नीचे हैं, नहीं, ये फैक्ट है। आप देखो तो 80% लोग इसी काम में होंगे। फ्रूट की रेडी होगी या जूस की रेडी होगी या फिर पंचर की शॉप होगी या फिर जो कारपेंटर का काम है वो कर रहे होंगे या फिर मैकेनिक होंगे, एसी मैकेनिक होंगे, ये सारे काम हैं और ये सिखाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पढ़ाना। तो ये जो फ्यूचर के लिए जोड़ने वाला काम है, ये 1, 2, 3 कम्युनिटी कर रही है, एक नहीं कर रही है, क्योंकि उनका काम कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ और करना है। और उनको सिखाया भी यही गया है मेरे हिसाब से कि भैया अपना काम करो, जॉब नहीं करनी, या जो भी XYZ कोई भी रीज़न हो, तो ये नहीं कर रहे। बांग्लादेशी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, आधार कार्ड बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, कुछ दिनों बाद रेंट पे रहते हैं, अगले 5 साल में कहीं ना कहीं किसी JJ कॉलोनी या किसी झुग्गी झोंपड़ी या कहीं पे उनका एक घर बन जाता है। आप सोचते रहोगे वो कई लाख आके यहाँ बैठ चुके हैं, ठीक है। तो युद्ध के बाद जो होता है ना, ये शुरू होता है। युद्ध के बाद जो इंटरनल छोटी छोटी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं लोगों के साथ कि यार इस गली में 50 घर हैं और 50 घर में जब 20 घर किसी एक अलग कम्युनिटी के हो जाते हैं जो अपने बच्चों का फ्यूचर या ऐसा कुछ लेके उनको इतना वो नहीं है, 10 बच्चे कर रखे हैं, एक बच्चा जेल चला गया, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ टुडेज लाइफ। और युद्ध विराम टीवी पे हो चुका है, आपकी लाइफ में नहीं हुआ है। तो मेरा संदेश बस यही है राइट विंग की तरफ से कि जो लेफ्टीज हैं, ये जो सपोर्ट सिस्टम है इनका, और आपके आसपास जो तंत्र है कानून का, उनको इग्नोर मत करो। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ खड़े हो, उनकी कंप्लेन करो, ठीक है। कंप्लेन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ना चाहते उस चक्कर में आम जनता, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, एटलीस्ट उनको सपोर्ट करो, सामने आके सपोर्ट करो। अगर कोई सोशल मीडिया या फिर कोई बहुत सारे जैसे हमारे वकील हैं जो इनके खिलाफ PIL डालते हैं, उनको सपोर्ट करो, हो सके फाइनेंशियली सपोर्ट करो, नहीं कर सकते उनके बारे में लिखो, उनको प्रोत्साहित करो, सबसे ज़रूरी काम।
और आपके आसपास कुछ ऐसा होता है तो चुप मत बैठो। आप जिस दिन चुप बैठना सीख जाओगे आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।